हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी जर्नी बहुत प्यार से चला रहे होंगे, परमपिता परमात्मा से जुड़कर आशीर्वाद लेकर, यूनिवर्स के साथ अटैच होकर। तो मैं आ गई हूँ। आज मैं देखूँगी कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या है। तो यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एंजल मुझे गाइड करें, क्योंकि मैं तो एक जरिया हूँ। जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो दाते, प्लीज़ मुझे गाइडेंस दें, मुझे सही गाइडेंस दें। पहले मैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में उसकी रीडिंग निकालूंगी। तो मैं 4 या 5 कार्ड लूँगी, तो उसके बाद नेक्स्ट एक्शन देखूंगी क्या है। वाह, तो पहला ही कार्ड द लवर आ गया। वाह, नाइट ऑफ कप्स, बड़ी प्यारी एनर्जी है भाई। वाह, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आगे फिर उदासी आ गई, 7 ऑफ पेंटिकल। तो आगे फिर आ गया 4 ऑफ कप्स। तो आगे आ गया द चैरियट। वाह, तो बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ पेंटिकल। तो अब मैं बताती हूँ कि कैसी एनर्जी में है आपके पर्सन। सबसे पहले तो जो नंबर 1 कार्ड होता है द लवर्स, वो आपको बहुत प्यार करते हैं, हद से ज़्यादा प्यार करते हैं। जितना प्यार आप उनसे करते हैं उतना ही वो भी करते हैं। और जो न्यूड पिक्चर है इसमें ये शो करती है कि उनको जर्नी के बारे में भी पता है और आपके प्यार के बारे में भी पता है कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, लेकिन वो भी करते हैं, शो नहीं करते। उनको भी मालूम है कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग हमारे ऊपर है, यूनिवर्स ब्लेस कर रहे हैं। 6 कार्ड वीनस का है, शुक्र का है। तो उनके अंदर बहुत प्यार भरा हुआ है आपके लिए, चाहे वो नो कांटेक्ट में हो, चाहे ब्लॉक किया हो, क्योंकि हमारी जर्नी में इन बातों का कोई असर नहीं होता, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, पहले थोड़ा मतलब जो डीएफ होती है, उदास होती है, रोती है, उसके बाद यूनिवर्स इतनी उसके अंदर ताकत भर देते हैं, वो उसको समझा देते हैं कि ये रोने वाली जर्नी नहीं है, अपने ऊपर काम करो, कर्म बैग्स खाली करो, मुक्ति की जर्नी है। तो यूनिवर्स का थैंक्स करती हूँ कि जैसे हमारी पहली पोजीशन होती है, आस्ते आस्ते हमारी प्रोग्रेस होती है, स्टेप बाय स्टेप हमें बहुत ताकत मिलती है अंदर से। परमपिता परमात्मा का नाम हमारे अंदर बस जाता है, यूनिवर्स हमारे अंदर बस जाते हैं, हमारी शिव शक्ति अंदर बस जाते हैं। तो आगे है नाइट ऑफ कप्स। तो वो आपके पास आना चाहते हैं, अपना प्यार का कप लिए इजहार करना चाहते हैं अपनी मोहब्बत का। अब तक जो उन्होंने नहीं किया था अब करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि केवल डीएफ के अंदर ही प्यार नहीं होता, उनके अंदर भी बहुत सारा प्यार है आपके लिए। वो आपके लिए कप लिए बैठे हैं, एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि घोड़े का जो स्टेप उठाया हुआ है वे एक्शन के लिए शो कर रहा है। इसीलिए डीएफ को उदास नहीं होना चाहिए। आपके पार्टनर के अंदर बहुत प्यार भरा हुआ है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, वो प्यार का कप लेके आने वाले हैं आपके पास। आगे है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये कार्ड भी शो नई शुरुआत को शो कर रहा है। सन का नंबर 1 का कार्ड है, नंबर 1 सन का कार्ड होता है। तो नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन ये इस कार्ड में थोड़ी सी मैं गाइडेंस दूंगी। अगर कोई इंसान आगे चलता है तो उसको आगे ध्यान देना चाहिए। वो चाहते थे हैं आपके पास आना, लेकिन उनका पूरा ध्यान नहीं है इधर, पीछे कहीं देख रहे हैं, किसी और चीज़ में उलझे हुए हैं। चाहे उनका कोई कार्मिक बंधन हो, चाहे वर्कहॉलिक हो, चाहे कुछ भी हो, ये इस चीज़ को शो कर रहा है। तो आगे है 6 ऑफ पेंटिकल। तो इसमें उनका उनके काम में भी मन नहीं लग रहा, वो आपके बिना इतने उदास हैं, गर्दन नीचे मतलब रखी हुई है, तो काम वाम छोड़ के ऐसे खड़े हैं बड़ी उदासी में। तो ये डिप्रेशन को भी शो कर रहा है, उदासी को भी शो कर रहा है। नंबर 7 केतु का कार्ड है। केतु थोड़ा इल्यूजन भी देता है। हाँ, केतु मतलब कल्ला इल्यूजन नहीं, इसमें केतु हमारे को आध्यात्मिक बनाता है, स्पिरिचुअल बनाता है।
मतलब एक तरह से ये देखा जाए तो उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। उनको मालूम हो चुका है कि हमारी एक जर्नी है, हमने उस पर चलना है। पहले तो जैसे ये लवर का कार्ड है, कभी कभी लवर का कार्ड आता था, वो समझे थे कि ये पागल है जो मेरे पीछे पड़ी है। उनको ऐसे लगता था क्योंकि उनके पास ऑप्शन भी और होते हैं, इधर उधर भागते हैं, लेकिन यूनिवर्स ने अब उनको बता दिया है, तो इसीलिए भी अंदर से उदास हैं। क्योंकि उदासी के कारण हम अंदर में झांकते हैं, अपने आप को ध्याते हैं तो परमात्मा को पाते हैं। तो आगे है 4 ऑफ कप्स। तो उनको मालूम हो गया है, उदास हैं। तो डीएफ ने तो बहुत प्यार दिया, समुद्र भर भर उनको प्यार दिया, लेकिन उन्हें उनको एक्सेप्ट नहीं किया, एज ए ऑप्शन उसको यूज किया है। अब उनका मन नहीं लग रहा, वो इधर मतलब कहीं भी उनका मन नहीं लग रहा, ध्यान नहीं दे रहे वो कि मेरे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो उनको ध्यान देना चाहिए, ये गलत बात है, नहीं तो डिप्रेशन में रहेंगी, उदासी रहेगी। तो आगे है, इसका ये भी मतलब हो सकता है वो क्योंकि उन्होंने इतनी गलतियाँ की होती हैं, थोड़ा उनके मन में फियर भी होता है। तो मतलब डीएफ की तरफ भी जब वो कप लाना चाहते हैं तो थोड़ा उनके मन में डर होता है कि मैंने इसके साथ इसने मुझे कितना प्यार दिया, मैंने इसके साथ कितना बुरा किया है, उसके लिए भी थोड़ा फियर होता है, गिल्ट भी होती है, इतनी गलतियाँ की होती हैं। तो उनको डर होता है कि अगर मैं प्यार का कप लेके जाऊं, अगर मुझे ना मिल गई, क्योंकि ईगो होती है ना, तो लेना नहीं चाहते, क्योंकि इस कार्ड के कई मीनिंग हो सकते हैं। आगे है द चैरियट। उनको भी मालूम है कि मैंने अपनी शिव शक्ति को बैलेंस करना है, तभी मैं खुश रह सकूँगा इस दुनिया में। क्योंकि ये आस्ते आस्ते यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स हमें किसी ना किसी तरीके से समझा देते हैं कि भाई आपकी एक जर्नी है। डीएफ तो बहुत जल्दी समझ जाती है, क्योंकि उसके ऊपर वाले चक्र ओपन होते हैं। शक्ति के ऊपर वाले चक्र तीनों ओपन होते हैं, और शिव के नीचे वाले काम काज के लिए होते हैं, पैसा कमाने के लिए होते हैं, धन दौलत के लिए होते हैं। लेकिन जो शक्ति होती है उसके ऊपर वाले चक्र ओपन होते हैं, वो बहुत जल्दी इस जर्नी को समझ लेती है। डीएम को बहुत टाइम लगता है इसको समझने के लिए, लेकिन अब उनको समझ में आ गया है कि मेरी एक जर्नी है, मैंने परमात्मा से मिलना है, ये मेरा मुक्ति का मार्ग है, और मैं जितनी देर अपनी शिव शक्ति बैलेंस नहीं करूँगा उतनी देर मैं इस रास्ते पर चल नहीं सकूँगा। मेरे लिए आसानी नहीं होगी, मैं डिप्रेशन में रहूँगा, सैड रहूँगा, मेरी खुशियाँ ज़िंदगी में नहीं मिलेगी, नुकसान होंगे, कार्मिक उनको ट्रिगर देंगे, जिनके पास भी जाएंगे। मैं जहाँ पर आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि डीएम जिस भी चीज़ के लिए डीएफ को छोड़ते हैं ना, उनको उसको दर्द देते हैं बिना कारण ही, वो इतना प्यार करती है यूनिवर्स, उसके बदले में उसी चीज़ के उनको दर्द देते हैं। अगर वो किसी कार्मिक के पास जाते हैं और रिश्ता बनाते हैं तो उसी के द्वारा उनको ट्रिगर मिलेगा। अगर उनके घर वाले हैं तो घर वालों से लड़ाई झगड़े होंगे। अगर उनके बिजनेस में मतलब काम काज में ज़्यादा लगी हुई है तो यूनिवर्स ने वो भी उनको ख़त्म कर देना है उसको, ले वही। अगर नौकरी पे लगे हैं तो नौकरी ख़त्म हो जाएगी। मैं यही आपको बताना चाहती हूँ कि जिस भी चीज़ के लिए आपसे वो दूर होंगे वही चीज़ पर यूनिवर्स उनसे छीन लेंगे। मन की शांति, डिप्रेशन में जाएंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे। तो उनको लेकिन अब समझ में आ गया है कि मेरी एक जर्नी है, मैंने शिव शक्ति बैलेंस करनी है, मैंने अपनी डीएफ को रिस्पेक्ट देनी है, प्यार देना है, उसके साथ मिलकर चलना है, हमारी एक जर्नी है, क्योंकि इसके ऊपर चले बिना गुजारा नहीं। तो ऐसी उनकी एनर्जी है। तो आगे 3 ऑफ पेंटिकल, ये तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर जुपिटर का है। तो वो डीएफ की तो मानते नहीं, जितना मर्जी समझा थक जाती है डीएफ, लेकिन अब उनको मालूम है कि ये एक जर्नी है, इस जर्नी पर मैंने ज्ञान प्राप्त करना है। वो किसी और से भी सलाह मशवरा लेते हैं। ये देखो, ये इंसान उसको नक्शा दिखा रहा है, ऊपर लाइट दे रहा है इंसान ये छोटी उम्र का, जहाँ पर मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि उनको ये भी नहीं परवाह होती कि ये इंसान छोटी उम्र का है, क्योंकि इस छोटी उम्र के लोगों के पास भी ज्ञान हो सकता है। मतलब वो इस जर्नी के बारे में और लोगों से भी सलाह मांग रहे हैं कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, दुविधा में फंसे हुए हैं। तो आगे देखो, ये वाला कार्ड है 9 ऑफ कप्स। उनको चाहिए तो सब कुछ, लेकिन बैठे हैं ऐसे बैठने से कुछ मिलता है? हाथ पर हाथ धरे हुए। एक्शन लेना पड़ता है, अपने स्वभाव में चेंज लाना पड़ता है, अपने डीएफ की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, यूनिवर्स को सरेंडर करना पड़ता है, जो आपके आसपास कार्मिक होते हैं उनके साथ अच्छा सलूक करना पड़ता है, तभी हमारी वाइब्रेशन हाई होगी, तभी हम जी इतने का प्यार के ले सकते हैं। तो उनको मतलब आस्ते आस्ते यूनिवर्स सब समझा देती है।
तो यूनिवर्स मैं आपका थैंक्स करती हूँ इतने अच्छे कार्ड देने के लिए। तो अब मैं देखना चाहती हूँ उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके लिए। ये तो उनकी अंदर की फीलिंग्स होगी, तो यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि डीएम अपने डीएफ के लिए नेक्स्ट एक्शन क्या लेना चाहते हैं। इसके लिए मैं 3 कार्ड लूँगी क्योंकि वीडियो नहीं तो लंबी हो जाएगी। तो पहला कार्ड है नई शुरुआत, वो अपने डीएफ के साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। दूसरा है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, उनके पास 2 रास्ते हैं। 2 रास्ते ये भी हो सकते हैं कि उनकी फैमिली, उनकी शादी हुई होती है, उसके बारे में भी सोचना है कैसे डीएफ को संभालूंगा, बैलेंस करूंगा, कैसे अपनी फैमिली को संभालूंगा। हाँ, किसी कार्मिक के साथ भी अटैच हो सकते हैं, किसी और कोई और रिश्ता भी हो सकता है, उनका कामकाज भी हो सकता है। तो उनमें समझ में ही नहीं आता उनको कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, कहाँ जाऊं कहाँ ना जाऊं। तो आगे है आगे है 9 ऑफ पेंटिकल। तो ये कार्ड शो कर रहा है कि वो अपनी डीएफ को बहुत ऊंची जगह में समझते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। उनको मालूम है कि मेरी डीएफ कैसी है, तो बहुत हाई पोजीशन में उनको मानते हैं। उनको मालूम है कि उसके पास ज्ञान भी है, तो उसके पास अच्छी पोजीशन भी है, तो पेंटिकल भी है, वो अपने आप में मतलब सॉलिड है अंदर से, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। उनको समझ में आ जाता है कि मेरी डीएफ क्या है। तो आपके बारे में ये सोचते हैं, वो नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन बीच में थोड़ा 2 रास्ते हैं, समझ नहीं आता कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ। तो आगे आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपको बहुत ऊंची जगह पे समझते हैं। तो मैं यूनिवर्स का थैंक्स करती हूँ कि इतनी अच्छी गाइडेंस देने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।